ओम शांति। एक जैन गुरु कवि था, उसका नाम था बोकाजो। उसके आश्रम में बहुत से शिष्य थे और आश्रम के ही बाजू में एक नदी बहती थी। वो अक्सर अपने शिष्यों से कहता था कि नदी को ऐसे पार करो कि तुम्हारे पैरों को पानी न छुए। और वो नदी में कोई पुल नहीं था। तो शिष्य हमेशा ये कहते, ये कैसे संभव है कि हम नदी से जाए और पानी हमको न छुए। पर फिर भी वो बार बार यही कहते रहता कि नदी से जाओ परंतु पानी तुम्हारे पैरों को न छुए। एक शिष्य ने कहा कि आप करके बताओ। तो बोकाजो गया, नदी से चलने लगा और जब नदी पार की तो उसके पैर तो भीग गए थे। शिष्यों ने कहा परंतु आपके पैर तो भीग गए। बोकाजो कहता है मेरे पैर भीगे हैं, मैं नहीं, मैं अस्पर्शित हूं, मैं साक्षी हूं। जीवन की नदी का पानी हमें छुए ना। जीवन की नदी से ऐसे गुजर जाओ कि पानी हमें स्पर्श न कर सके। यही साक्षी भाव है, यही अध्यात्म है। संसार और संसार की होने वाली सभी बातें कुछ भी चेतना को स्पर्श न करे। चेतना की वह निर्लेप अवस्था, चेतना की वह निर्लेप स्थिति अध्यात्म की पराकाष्ठा है। जो कुछ हो रहा है, जो सारे खेल हो रहे हैं इस सृष्टि मंच पर, हमारे जीवन में, दूसरों के जीवन में, इस धरातल पर, वो सब कुछ परम साक्षी भाव से देखना। स्वस्थिति में अडिग बने रहना। यहाँ का कुछ भी हमें प्रभावित न करे और हमारी जो आंतरिक यात्रा है संपूर्णता की, उस पर हम अग्रसर रहे। इस संसार की नदी से गुजर जाना, इंटैक्ट, पानी के स्पर्श से परे रह जाना, इसी जीवन का परम उदाहरण सृष्टि के आदि पिता ब्रह्मा रहे। हजारों बातें जीवन में हुई, हर दिन हुई, परंतु आंतरिक पुरुषार्थ चालू रहा। आज की व्यक्त वाणी बाबा के सामने क्या नहीं था? क्या नहीं था? कोई भी साकार उदाहरण, किसी भी व्यक्ति के अनुभव जो इस मार्ग पर निकल पड़ा हो। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो हिम्मत दे, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो गाइड करे, जो बताए कि
ये सब करते हुए ये सब हो सकता है। भविष्य ज्ञात था। जैसे दिखाया है, एक छोटा सा स्नेल, स्नेल पता है, घोंगा छोटा होता है ना, स्नेल धीरे 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 चढ़ता है। तो ऐसा ही एक स्नेल, एक घोंगा, बसंत ऋतु था, चेरी के झाड़ पर चढ़ने लगा। पास में एक दूसरा झाड़ था, वहां कुछ चिड़िया आई थी। वो चिड़िया हंसने लगी, क्योंकि ये स्नेल कहाँ चढ़ रहा है? उस चेरी के वृक्ष में अभी चेरी लगी ही नहीं है, चेरी के फल तो अभी है ही नहीं। और ये घोंगा, ये स्नेल व्यर्थ ही मेहनत करते हुए आगे जा रहा है। एक चिड़िया उड़कर आती है और उस घोंगे से कहती है, भाई तुम कहाँ जा रहे हो? वो स्नेल ध्यान नहीं देता, वो अपनी लगन में चल रहा है। वो पूछती है फिर से, तुम कहाँ जा रहे हो? ऊपर देखते नहीं कि चेरी के वृक्ष पर चेरी का कोई भी फल नहीं है। जाकर फायदा क्या? क्यों जा रहे हो? क्यों व्यर्थ मेहनत कर रहे हो? वो स्नेल फिर भी ध्यान नहीं देता है और चलते चलते ही कहता है कि जब तक मैं पहुंचूंगा तब तक चेरी के फल लग जाएंगे। अब लगे नहीं है, परंतु मेरी गति धीमी है। और चढ़ना है। उसके साथ कोई साथी नहीं है, साथी विरोध कर रहे, साथी हंस रहे, दूसरे सहयोग नहीं दे रहे, पर वो अकेला चला जा रहा है। ये यात्रा है अकेले की ओर। कभी बाबा ने कहा है, अपनी डायरी में नोट करने जैसे वाक्य है, ब्रह्मा उवाच, विघ्न ऊंच पद की निशानी है। यदि तुम्हारे जीवन में विघ्न आ रहे हैं तो वो क्या है? ऊंच पद की निशानी है। यदि परीक्षाएं जीवन में आ रही है तो वो तुम्हारे पुरुषार्थ की, उच्च पुरुषार्थ की प्रतिक्रिया है। शब्द शब्द महत्वपूर्ण है। परीक्षाएं क्या है? परीक्षा ये दर्शा रही है कि तुम्हारा उच्च पुरुषार्थ चालू है, और जिसके जीवन में परीक्षाएं नहीं है, आराम से सब कुछ चल रहा है, अर्थात आत्मा सोई है, जागरण अभी हुआ नहीं है, रूहानी क्रांति अभी घटी नहीं है। परीक्षाएं क्या है? उच्च पुरुषार्थ की प्रतिक्रिया है। तीसरा, तूफान। जो तूफान तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं वो सब क्या है? उच्च मंजिल के नजदीक आने के चिन्ह। तूफान आ रहे, अर्थात ऊंची मंजिल है, वो नजदीक आ रही है, उसके ये चिन्ह है। विघ्न, परिस्थितियां, परीक्षाएं, तूफान। जितनी चोटें ज्यादा लगेगी उतना जज्बा जहरीला होगा। जितनी इंजुरीज होगी उतनी और ताकत आएगी। तो आज की अव्यक्त वाणी, कौन किसको देख रहा है? किसने किसको देखा? किसने किसको देखा?
बाबा माताओं को देख रहा है, क्या कह रहा है उनसे? साधारण नहीं हो, कौन हो? जगत माता समझो। पांडवों को देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं उनसे? माताओं को मुक्त कर दो। रसोई की गुलामी से, घर गृहस्थी के बंधन से, क्योंकि विश्व कल्याण का कार्य तेजी से होना है, सेंटर खुलने बाकी है। पांडवों से कहा कि माताओं को फ्री कर दो। माताओं को कहा चालाकी बंद। कौन सी चालाकी? ऊंट पक्षी वाली चालाकी। ऊंट पक्षी को कहो उड़ो, तो क्या कहता है? कैसा है? मैं ऊंट हूं, कैसे उड़ू? उसको कहो बैठो, तो कहते कैसे बैठू, मैं तो पक्षी हूं। बहाना, सेवाओं के लिए बहाना। बाबा से कहते थे लोग, आप बुजुर्ग हो गए, ये काम तो युवाओं का है। बाबा कहते थे अगर मैं ये स्थूल सेवा न करूं तो मैं कंचन काया से वंचित हो जाऊंगा, निरोगी काया से वंचित हो जाऊंगा। मैं क्यों अपने आप को वंचित करूं? लास्ट संडे की मुरली, ऑलराउंडर। कुमारियों को क्या कहा? बच गई। कुमारी जीवन अर्थात सर्वश्रेष्ठ जीवन है। समय पर बाप मिल गया, उसी दम तेरा वो आना और बचाना ना भूल पाएंगे। कुमार और कुमारियों जैसा जीवन इस संसार में और किसी का हो नहीं सकता। तपस्वी है, ब्रह्मचारी है, सन्यासी है। सन्यासी सिट्स ऑन द हिट्स ऑफ वेदास। सारे शास्त्र और उपनिषदों के सिर पर बैठते हैं वो, सर्वश्रेष्ठ। विकार जिन्हें स्पर्श नहीं करते, जिनकी बुद्धि स्वच्छ है, पवित्र है, और भगवान को इस संसार में पवित्रता के अतिरिक्त और कोई भी चीज प्रिय नहीं है। ऐसी अनटच्ड कुमारी, ऐसे अनटच्ड कुमार, ऐसे अखंड ब्रह्मचारी, ऐसी अखंड ब्रह्मचारिणियां बाबा को बहुत पसंद है। कुमारियां है कन्हैया की। जहां ब्रह्मचर्य का तेज और ओज है, जहां स्वप्न मात्र भी ब्रह्मचर्य खंडित नहीं है, जहां देह का लेश मात्र आकर्षण नहीं है, शरीर की दुनिया मिट्टी की दुनिया लगती है, कुछ भी नहीं खींचता। चेतना की वह सर्वोच्च अवस्था कुमार और कुमारियों की अवस्था है। कितने कुमारों के, कितने ब्राह्मणों के समान है कुमारी? 100। और कुमार कितने? 700। बच गई। अगर नहीं बचती तो क्या बन जाती? विकार चेतना की ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। जो ऊर्जा हमें आध्यात्मिक पुरुषार्थ में लगानी है, जिस ऊर्जा से अशरीरी बनना है, जिस ऊर्जा से इस शरीर से परे जाना है, जिस ऊर्जा से तत्वों के पार निकलना है, उस ऊर्जा पर ही आघात करते हैं विकार। मनुष्य 3 तलों पर जीता है, शरीर, मन, आत्मा।
जो व्यक्ति केवल शरीर के तल पर जीते हैं, उन्हें शरीर खींचता है, शरीर का आकर्षण होता है, विपरीत शरीर का आकर्षण, शरीर का शरीर से मिलन काम का रस है, जो क्षणभंगुर है, जो दुखदाई है, फ्रस्ट्रेशन लाने वाला है, दुखों की गर्त में डुबोने वाला है। कुछ लोग इस प्रेम से, इस आकर्षण से ऊपर उठ जाते हैं, उनके मन के तल का प्रेम होता है। मन का मन से प्रेम या आकर्षण प्रेम कहलाता है, ब्रैकेट में लौकिक, सांसारिक। यहां शरीर का आकर्षण कम है, था, अब उब गए, अब मन का आकर्षण, और ये भी बड़ा गहरा है। प्रेमी कहते हैं हम मर जाएंगे पर प्रेम करना नहीं छोड़ेंगे। वो प्रेमियों का आकर्षण है, वो प्रेम है, वो मन के तल का है, मन का मन से मिलन प्रेम है। पर क्या इससे परे भी कुछ और है? संसार में तो बस ये दो ही चीजें पता है सबको। एक तीसरा मिलन भी है, निराकार का निराकार से मिलन, परमात्मा मिलन या परमात्मा प्रेम कहलाता है, जो कि सर्वोच्च है, जो कि जन्म जन्म चलने वाला है, जन्म जन्मांतर है, जिसमें कोई दुख नहीं, जो निष्कलंक है। बीच में संसारिक प्रेम, काम, प्रेम, प्रभु मिलन, नीचे के जो दो है वो आपस में मिक्स होते रहते हैं। जो लोएस्ट है वो शरीर का है, उसमें कभी कभी अंतर्दृष्टि प्राप्त हो जाती है तो प्रेम का जन्म होता है, पर अधिकतर वो शरीर के ही तल पर जीवन बीत जाता है। और ऐसा व्यक्ति कभी ब्रह्मचर्य को उपलब्ध नहीं हो सकता। जो शरीर से थोड़ा सा ऊपर उठ के प्रेम के जगत में आते हैं, मन के जगत में आते हैं, इमोशंस के जगत में आते हैं, वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, चाहे शरीर से कितने ही दूर हो, परंतु उनके मन जुड़े रहते हैं। ये भी किसी अर्थों में कहीं ना कहीं इसमें भी काम समाया रहता है, कम मात्रा में, पर रहता जरूर है। या वो अपने इस प्रेम को काम की ही संपूर्णता कहते हैं, पर इन दोनों को उस एक प्रेम की कोई खबर नहीं है, जो निराकार का निराकार से प्रेम है, जो परमात्मा प्रेम है, जिसमें शरीर का कोई महत्व नहीं है, जो मन का भी अतिक्रमण कर जाता है, जो मन से भी पार है, जो भावनाओं से भी परे है। वो निराकार का निराकार से मिलन प्रभु मिलन है। ये रस जिसको आ गया उसको नीचे के सारे रस मिथ्या लगते हैं। और ऐसा कोई व्यक्ति नीचे के लोगों को आकर उस रस की खबर दे तो शायद वो मानेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी अनुभव ही नहीं किया है, उन्हें पता ही नहीं। वो तो बस संबंध के रसों को ही सब कुछ समझते हैं, पति पत्नी, बच्चे, माँ बाप, बहन भाई, बस यही जीवन है। समाज, मित्र, समाज के लोग, चेतना को वहां पहुंचाना है, उस निराकारी अवस्था में जहां आत्मा उसे खींचे, परमात्मा का प्रेम खींचे। तो आज सुबह की अव्यक्त वाणी ब्रह्मा बाबा की 10 विशेषताओं की हम चर्चा करेंगे।
सबको क्या करना है? बाबा को रिटर्न देना है। क्या क्या रिटर्न देना है? क्या दिया है बाप दादा ने? स्नेह दिया, खजाने दिए अखूट, और पालना दी। रिटर्न करो। रिटर्न शब्द के कितने अर्थ हो सकते? ये कल सभी चिंतन करेंगे या लिखेंगे। रिटर्न जर्नी है, वापस जाना है। रिटर्न करना है। जिस मनमत के मार्ग पर आगे बढ़ चुके हो वहां से रिटर्न। जिस दुर्गति के मार्ग पर आगे बढ़ गए हो वहां से रिटर्न। जिस व्यर्थ के मार्ग पर आगे बढ़ गए हैं वहां से रिटर्न। रंक से राजा, भिखारी से राजा, बेगर टू प्रिंस की तरफ रिटर्न। नारी से लक्ष्मी की तरफ, नर से नारायण की तरफ, मनुष्य से देवता की तरफ, शोक वाटिका से अशोक वाटिका की तरफ, दुखों से सुखों की तरफ, दुर्गति से सदगति की तरफ रिटर्न। मुझे कहाँ रिटर्न होना है? सब अपना अपना निर्णय करें। जब ज्ञान में आए थे तो कैसी अवस्था थी, कैसा उमंग था, और कहाँ खो गए, कहाँ भटक गए। कैसा उमंग था, रात रात भर जाग कर तपस्या करने का उमंग था। अभी कोई करता है रात भर भट्टी बिना सोए? वो दिन बीत गए। होल नाइट भट्टी, रात भर जागरण, 8-8 घंटा योग का चार्ट। कहाँ खो गए? सेवाओं में भटक गए, या मैं की दौड़ में, या मैं के विस्तार में। पुनः आना है, रिटर्न जर्नी करनी है। जहां थे वहां पहुंचना है, या उससे भी आगे निकल जाना है। वो दैवी संस्कारों की तरफ रिटर्न जर्नी, तो उस निर्विकारी अवस्था की तरफ रिटर्न जर्नी, उस मौन की तरफ रिटर्न जर्नी, उस एकांत की तरफ रिटर्न जर्नी, उस अंतर्मुक्ता की ओर रिटर्न। देख लिया संसार, देख लिया संसार के लोग, संसार के व्यक्ति, सब कुछ देखा। एक व्यक्ति, एक छोटा सा बच्चा हॉस्टल जाता है पढ़ने, और फिर अपनी माँ को खत लिखता है वहां से, मम्मी पहले दिन मैं यहाँ आया तो सब अपरिचित थे, मैं किसी को नहीं जानता था। दूसरे दिन सब मित्र बन गए, और अब सब शत्रु है। यही मनुष्य के जीवन की यात्रा है। पहले दिन आए, सब अपरिचित थे, धीरे धीरे दोस्ती बढ़ी, सबसे मित्रता हो गई। कोई पति, कोई पत्नी, कोई बच्चा, कोई कुछ तो कोई कुछ बना, और अब वही सारे कौन बन चुके हैं? वही सब शत्रु मालूम पड़ते हैं। टाइम वेस्ट पता चलता है इन्हों के साथ। अब दाल नहीं गलती। अध्यात्म का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है अपने ही जीवन को साक्षी होकर देखना। मैं कहाँ हूं, कहाँ खड़ा हूं, कहां से यात्रा चालू की थी। वो दिन याद करो जिस दिन बाबा के बने थे, वो समर्पण का दिन, वो मधुबन आने का दिन, वो सेंटर जाने का दिन, वो प्रथम सेवा का दिन, वो पहली पहली सेवा, वो पहली पहली प्रदर्शनी, वो पहली पहली टोली, वो पहला पहला ब्रह्मा भोजन, वो पहला अमृत वेला, वो पहली मुरली, वो पहली अव्यक्त वाणी, वो पहला चिंतन, वो पहला क्लास,
वो पहली गीता पाठशाला, वो पहला गांव में जाना, वो पहली पहली प्रदर्शनी समझाना, वो पहला कोर्स कराना। और आज ये कौन सी यात्रा पार कर ली? कहां से चालू किया था और कहां पहुंचे? कहीं भटक तो नहीं गए? शब्दों के शोरगुल में मौन खो तो नहीं गया? लोगों की भीड़ में एकांत लुप्त तो नहीं हो गया? बाह्य मुक्ता में अंतर्मुक्ता अव्यक्त तो नहीं हो गई? सबसे पहली विशेषता आज की मुरली में ब्रह्मा बाबा की कौन सी? संकल्प। 10 विशेषताएं हैं। पहली, संकल्प। कैसे संकल्प थे? दूसरों को विशेष बनाने के संकल्प। जब व्यक्ति अपने से निकलकर दूसरों के लिए सोचने लगता है, ये तभी संभव है जब वो अपने विकारों से पार हो गया है। उसके सिवा ये संभव ही नहीं है। जब तक विकार है, व्यक्ति सेल्फिश रहता है, अपने बारे में सोचते रहता है। जब अंदर के विकार हट जाते हैं, तब उसे विचार आता है दूसरों का, क्या करूं, किसके लिए, कैसे किसका कल्याण करूं। तो सबसे पहली विशेषता थी संकल्प की। दूसरों को विशेष बनाने का संकल्प। दूसरा, वृत्ति। वृत्ति में क्या था? सबने मुरली पढ़ी है? बताओ जल्दी। पढ़ी है ना? कि खाली सुनी है? सुनने से नहीं होगा कुछ। संस्कार कैसे बनते हैं उसकी एक विधि है। संस्कार बनने की विधि है, संस्कारित होने की विधि है अपने मन को किसी एक चीज पर एकाग्र कर देना। अपनी बुद्धि को बाबा के महावाक्यों में तब तक एकाग्र करके रखो जब तक वो वाक्य संस्कार न बन जाए। एक वाक्य लो, कोई भी, कहीं से भी मुरली का, उसको पढ़ो, फिर आंखें बंद करो, दोबारा पढ़ो, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो, फिर आंखें बंद करो, फिर याद करने की कोशिश करो, फिर दिनचर्या में बीच बीच में याद करो। कभी आकाश में देखो उसे, कभी झाड़ों पर लिखा हुआ देखो, कभी धरती पर लिखा हुआ देखो, कभी पानी पर लिखा हुआ देखो। उसे बार 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 बुद्धि में लाना। योग में जब बैठते फिर उसी वाक्य को फिर याद करना। मन केवल उस वाक्य पर केंद्रित हो जाए तो वो वाक्य संस्कार बनेगा, तब तक नहीं। बुद्धि एकाग्र कहीं और है, बुद्धि भटक रही है, तो संस्कार कैसे बनेगा? ज्ञान के संस्कार अपने अंदर धारण करने, उसके लिए मेहनत है, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो पहली विशेषता संकल्प। दूसरी विशेषता वृत्ति से क्या किया? हाजी की मुरली अभी 24 घंटे पूरे नहीं हुए। 24 घंटे के बाद भूल जाना, अभी नहीं, जब तक दूसरी नहीं आती तब तक। क्या? उमंग, उत्साह दिया। तीसरा, बोल। बोल कैसे थे? बोल कैसे थे? किस व्यक्ति के बोल कैसे? ये परिचारक है उसके अब तक के सारे अध्यात्म के पुरुषार्थ का। कोई 10 साल से है, कोई 20 साल से, कोई 40 साल से, कोई 50, कोई 60, पर शब्दों में मधुरता नहीं है, वाणी में कड़वाहट है, वाणी में दूसरों को हर्ट करने की भावना है, अर्थात फेल। बाबा ने क्या किया? जो कमजोर है, जो निर्बल है, उनको क्या किया? सेवाओं के योग्य बनाए, उड़ती कला में ले गए।
मधुर बोल, युक्त युक्त, ज्ञान युक्त, स्नेह युक्त बोल। जो नाउम्मीद है, होपलेस हो गए, उनको क्या होपफुल बना दिया। जिसको पुरुषार्थ में इंटरेस्ट ही नहीं रहा, दुखी हो गया है जीवन में, इतने दुख, इतनी परिस्थितियां। ब्राह्मण बनने के बाद तो और ज्यादा परिस्थितियां बढ़ जाती है। ये कोर्स कराते समय कोई नहीं बताता है, बाद में पता चलता है। तब क्या बताया जाता है? सुख शांति का मार्ग। पर किसी ने ये नहीं बताया कि अभी ब्राह्मण बनोगे ना, हिसाब किताब चालू। ब्राह्मणों के हिसाब किताब ब्राह्मणों द्वारा ज्यादा चुकते होंगे, क्योंकि साथ में इन्हीं आत्माओं के साथ रहे हैं, इसलिए। तो तीसरा बोल, चौथा कर्म। कर्म में क्या? कर्म में क्या? खुद करके दिखाया, साक्षी होकर नहीं रहे, करके दिखाया। ये बहुत बड़ी विशेषता है। पांचवा, संबंध में क्या? बुजुर्ग से बुजुर्ग, युवा से युवा, बच्चे से बच्चा। हर एक ने क्या सोचा? ये मेरा है। अपनापन, ये बहुत बड़ी बात है। अपनापन लगे। एक व्यक्ति अपनी बाइक चालू करता है, पीछे से पिताजी की आवाज आती है, बेटा आज नहीं जाओ ऑफिस, मौसम ठीक नहीं है। वो बेटा बाहर देखता है, कहता है नहीं नहीं पिताजी, मौसम बहुत अच्छा है। पिताजी कहते हैं नहीं, मैंने सुना है वेदर फोरकास्ट, कम से कम रेनकोट तो लेके जाओ। वो कहता है डैड यू आर इम्पॉसिबल, आप असंभव, मानते नहीं हो। जबरदस्ती रेनकोट लेता है, बाइक पर बैठता है और जाने लगता है। और जैसे जाने लगता है, अब तक मौसम बहुत अच्छा था, तेज बारिश होने लगती है, इतनी तेज बारिश कि रोकता है, रेनकोट पहुंचता है और सुरक्षित अपने ऑफिस पहुंचता है। और फिर वहां से एक टेक्स्ट मैसेज करता है, थैंक्स डैड इम्पॉसिबल। इस घटना को कई वर्ष बीत जाते हैं। एक दिन फिर ऐसे ही हेलमेट पहनता, अपनी बाइक पर बैठता है, मौसम बहुत अच्छा है, निकल पड़ता है और बीच में तेज बारिश आती है, इतनी तेज बारिश आती है कि ऑफिस पहुंचते पहुंचते भीग जाता है। ऑफिस पहुंचता है, एसी बंद करता है, बैठता है, अपना वैलेट, अपना बटुआ बाहर निकाल के रखता है, भीगा हुआ है, उसको खोलता है, देखता है उसके पिताजी की तस्वीर है, हंसता है, मुस्कुराता है, चुपचाप। वो तस्वीर देखकर एक मौन कहानी की उसे याद आती है, किसी के ना होने की, किसी के प्यार की। वो कहानी कुछ और इमोशंस उसके अंदर पैदा करती है। जो था पर अब है नहीं, पर उसके प्यार की छाप हृदय पर है। ऐसे जितने यज्ञवत्स थे, उन सब ने यह अनुभव किया कि बाबा, लास्ट संडे की मुरली में था अलौकिक मां, अलौकिक ममता। ये मां है और पुरुष मातृत्व को पा जाए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सभी को अपना समझना, अंदर से सब मेरे हैं। ये नहीं सोचा ये छोटे छोटे बच्चे मेरी इतनी गहरी गहरी बातों को क्या समझेंगे, इनको क्यों बताऊं और क्या समझाऊं। तो पहली विशेषता संकल्प, दूसरी विशेषता वृत्ति,
तीसरी विशेषता बोल, चौथी विशेषता कर्म, पांचवी विशेषता संबंध, छठवीं विशेषता सोचना। क्या सोचा? लास्ट नंबर का है, फिर भी क्या हो, आगे बढ़ जाए। शुभ चिंतक, ये बिल्कुल पुरुषार्थ नहीं करता, कुछ नहीं करता, एकदम लास्ट, सबकी निंदा, सबकी ग्लानि, सब पर कमेंट, सबको दुख देता है, फिर भी क्या करे, वो भी आगे बढ़ जाए, उसका भी कल्याण हो जाए, उसका भी हृदय परिवर्तन हो जाए। और ये कहा, पर ये कार्य शब्दों से कभी नहीं होगा, वो हमारी भावनाओं से ही होगा। व्यक्ति 3 तलों पर जीता है, एक बोल का तल, एक विचारों का तल और एक भावनाओं का तल। बोल या कर्म, जो भी, कर्म, विचार और भावना, ये जो है ये प्रकट है और दिखते हैं। भावनाएं सूक्ष्म है, परंतु वही भावनाओं का असर विचारों पर और कर्म पर पड़ता है। इसलिए काम इमोशंस पर करना है, फीलिंग्स पर करना है। एक नजर दौड़ा के देखो कि मेरे जीवन में जितने लोग हैं, लगभग 50 होंगे, 100 होंगे, एक एक के प्रति हमारी क्या भावना है। सीनियर्स, साथी, जूनियर्स, किसी के प्रति घृणा, किसी के प्रति नफरत, किसी के प्रति द्वेष। कोई आगे बढ़ता है तो जलन तो नहीं होती है, ईर्ष्या तो नहीं होती है, दुख तो नहीं होता है। हमारी फीलिंग्स, सारा काम फीलिंग्स पर ज्यादा करना है, विचारों पर नहीं करना है। कर्म तो बिल्कुल बाह्य परिधि है, केंद्र भावना है, इमोशंस, फीलिंग्स क्या है, उस पर काम करना है। अपनी सारी फीलिंग्स को स्कैन करो। ये आत्मा, इसके प्रति क्या फीलिंग है, ये आत्मा, इसके प्रति क्या फीलिंग है। कोई भी हो सकता है, पति, पत्नी, बच्चे, माँ बाप, मित्र, साथी, सहयोगी, बाहर के लोग, कितनी फीलिंग्स बदलती रहती है। क्या हमारी फीलिंग्स को ज्ञान युक्त करके एक रस किया जा सकता है? अभी अभी किसी से प्यार करते हैं, अभी अभी उसी के प्रति घृणा, अभी अभी उसी के प्रति हेट्रेट, डिसलाइक, फिर प्यार, फिर मोह, फिर आकर्षण, फिर वो छोड़ के जाता है तो दुख। एक व्यक्ति तपस्या करता है, शिव जी प्रकट होते, कहते बहु कहो, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भगवान प्रकट हो जाएंगे। भगवान कहते वरदान मांगो 3, वो कहता है पहला वरदान, सोचता है क्या मांगू क्या मांगू, सोचता है मेरी पत्नी मुझे बहुत परेशान करती है, जीवन नर्क बना के रखा है, ये मर जाए। पहला वरदान, तथास्तु, मर गई। घर आके देखता है मर गई, पर इसने मुझसे प्यार कितना करती थी, कैसी भी थी, बहुत ध्यान रखती थी। दुख होता है। दूसरा वरदान, भगवान इसको फिर से जिंदा कर दो। 2 वरदान तो व्यर्थ चले गए। भगवान कहता है अब तीसरा सोच समझ के मांगना। सोचता है क्या मांगू क्या मांगू, दिन रात सोचता है, रात भर सोचता है, कुछ समझ नहीं आता है। भगवान फिर आते, कहता है अब तुम जो समझते हो ठीक है वो वरदान दो। भगवान कहते हैं आस्क फॉर डिजायरलेसनेस, कोई भी इच्छा ना हो मुझे, केवल प्रभु प्रेम मिल जाए, ये वरदान मांगो। तेरा साथ मिले और कुछ भी नहीं चाहिए, ये वरदान मांग लो। यही सर्वश्रेष्ठ वरदान है। उससे कुछ भी नहीं मांगना है, बाबा से बाबा को मांग लो। क्या मांगना है उससे? उसको ही मांग लो। मुझे तुम्हारी वस्तुएं नहीं चाहिए, तुम्हारा संसार नहीं चाहिए, तुम्हारा वैभव, तुम्हारा ऐश्वर्य नहीं चाहिए, तुम चाहिए, दे दो। नारायण चाहिए या नारायण सेना? नारायण ही सेना। दुर्योधन बनना है या फिर अर्जुन? निहत्ता मैं एक तरफ, दूसरी तरफ मेरी नारायण सेना। और दुर्योधन खुश हो रहा है, कितनी बड़ी सेना मिल गई। ईश्वर अर्थात ऐश्वर्य, जो ऐश्वर्य युक्त है उसे ईश्वर कहा जाता है।
सातवीं विशेषता, देखना। क्या देखा? सब में विशेषता। चाहे कोई कैसा भी हो, उसमें कोई ना कोई विशेषता तो जरूर है। इस यज्ञ में बाबा ने किसी को भी बिना विशेषता के अपॉइंट नहीं किया है। गॉड सिलेक्टेड, गॉड इलेक्टेड, गॉड चोजन सोल्स। किसी को पूरे गांव में से एक ही व्यक्ति उसको वहां से उठा के यहां लाया है। किस लिए लाया है? जो सबसे झगड़ा करता है, परंतु उसमें एक विशेषता ऐसी है जो किसी में भी नहीं है। उस एक विशेषता के लिए उसे वहां रखना पड़ा, नहीं तो वो सेवा अपूर्ण रह जाएगी, क्योंकि ऐसी सेवा और कोई कर ही नहीं सकता। वन वन की काठी यहां एकत्र हुई है। इसलिए पहले भी कभी कहा था, 20 माताओं के साथ रहना मासी का घर नहीं है, एक ही कमरे में सबके अलग अलग संस्कार, भाषा, चॉइस, टेस्ट, संस्कृति, और फिर एक जगह आ जाए। बाबा ने कहा, रास करो संस्कार की। 8वीं विशेषता, समर्पण। हिम्मत का पहला कदम क्या है? समर्पण। 5 प्रकार के समर्पण बताए हैं। कौन कौन से? तन, मन, धन, संपत्ति, धन, तन मन धन संबंध, और 5वां, आवाज बहुत ही कम है, अर्थात मुरली थोड़ी ऊपर ऊपर से पड़ी होगी, सेवाएं ज्यादा है ना। पहला है तन, शरीर को समर्पित कर देना, अर्थात अब इस शरीर से कोई विकर्म ना हो, अर्थात इस शरीर का मुझे ध्यान भी देना है। ये शरीर बीमार न पड़े। यदि बीमार पड़ता है तो पुरुषार्थ कर सकते हैं क्या? बीमार व्यक्ति नहीं कर सकता है। बीमार होते ही, दर्द होते ही देहभान आ जाता है, बहुत मुश्किल है। यदि कोई बच्चा अपनी ही गलती से बार बार बीमार पड़ता है तो बाप दादा उसे ज्ञानी और योगी आत्मा नहीं कहते। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये योगी तो आत्मा के लक्षण है, वो डिसाइड करता है। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। तो सबसे पहला समर्पण शरीर, दूसरा समर्पण मन, मन मना भाव की विधि, तीसरा समर्पण धन, धन दे दिया, क्या समझकर दे दिया, क्या मिलेगा? पदम। धन देने को मन नहीं करता है। लास्ट संडे की मुरली में क्या कहा था बाबा ने? जिन्होंने जमीन दी थी, तुमने दिया क्या? तुमसे ज्यादा तो मैंने जमीन दी। कौन सी? दिल तख्त। तुमने दिया क्या? एक दिया लाख पाया। तुमने दिया क्या? एक महल लिया, और क्या मिल रहा है तुमको? फिर भी स्थूल सेवा का महत्व है। दे दो, बहुत मिलेगा। जो कोई सेवा नहीं कर सकते, धन की सेवा जरूर करें। जो ना सूक्ष्म सेवा करते हैं, ना स्थूल सेवा करते हैं, कम से कम धन की तो करो। पर देने को मन नहीं करता है, अपने धन पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। इसीलिए कहा है ना, शास्त्रों कहानियों में दिखाया था ना, जो भी धन मिलता है जमीन में, उसमें क्या होता है? वही सांप, वही साहूकार, जिसके पिछले जन्म में वो इस जन्म में सांप बन गया और रखवाली कर रहा है, ऐसे दिखाते हैं। तो धन, धन के बाद संबंध, संबंध को क्या कर दिया? चेंज, ट्रांसफर, ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तित कर दिया। लौकिक को अलौकिक, अपने सारे संबंधों को अलौकिक बना देना है। हमने सेंटर की इतनी सारी बहनें देखी है कि जो उनकी माता को, या तो उनका जो सरनेम है उसके आगे माता जोड़कर कहती है, जैसे कोई दूसरी है वो, जैसे इसकी मां नहीं है लौकिक, वो माता आएगी, ये माता आएगी। इतना डिटैचमेंट। एक ही सेंटर पर बहन जी है, उसकी मां है, लोगों को भी पता नहीं है इसकी मां है करके। इतना डिटैचमेंट लौकिक रिलेशंस में। तो लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर देना है।
उसके बाद में 5वां समर्पण कौन सा? ये सबसे गहरा समर्पण, सबसे कठिन कहो, सबसे गहरा कहो, जो भी कहो। कौन सा? बुद्धि। बुद्धि का अहंकार, बुद्धि का अभिमान, मैं ये हूं। वो चाहता था तो उसे कितना अभिमान आ सकता। अगर हमारे शरीर में भगवान आ जाए और हम मुरली पढ़ने लगे, मुरली सुनाने लगे, तो अहंकार आएगा। मनोहर इंद्र दादी को किसी ने पूछा था, बाबा दादी ये बाबा ब्रह्मा के ही तन में क्यों आए? तो क्या तुम्हारे तन में आते? किदरपुर का बादशाह, इतना सम्मानित व्यक्ति, कितना सहन करना पड़ा। आज के ही मुरली में ना, लौकिक वालों से और अज्ञान के संसार की अज्ञानी आत्माओं से बनी बनाई प्रतिष्ठा सारी मिट्टी में मिल गई। लोग विरोधी हो गए, हत्या तक करने आ गए। इतना विरोध, इतना विरोध। तो बुद्धि का अहंकार, मैंपन, ये सबसे बड़ा समर्पण है। इसको छोड़ना बहुत बड़ी बात है। और बाबा क्या बन गए? निर्मल, सुखदाई, शीतल। 3 शब्दों का प्रयोग है मुरली में। कितने सुंदर शब्द है। शीतल बन जाना, निर्मल बन जाना, सुखदाई बन जाना। तो 8वीं विशेषता समर्पण। 9वीं विशेषता, बाबा के आगे सामने कोई भी एग्जाम्पल नहीं था। नो एग्जाम्पल, कोई उदाहरण नहीं, फिर भी आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। ये बहुत बड़ी विशेषता है। अज्ञात था भविष्य क्या होने वाला है, कोई यज्ञ स्थापन होने वाला, इतने लोग आने वाले हैं, क्या उनका करे और कैसा उनका करे, कुछ पता नहीं। 10वीं विशेषता फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क नहीं। उदाहरण दिया है भोजन का, समय हो रहा है, बेल बजने वाली है, कुछ भी नहीं है, पर निश्चिंत है। मैं निमित्त हूं, मैं बच्चा हूं, ये भी बच्चे हैं, और टाइम पर सब कुछ हो गया। परिस्थिति आएगी, पर ये निश्चय, ये बेफिक्र बादशाह की स्थिति कि सब कुछ होगा। ये कार्य मेरा है ही नहीं, कार्य उसका है। कितना बड़ा ट्रस्टी भाव है, बहुत बड़ी समर्पणता है। और ये आंतरिक पुरुषार्थ है, एकांत में जो किया हुआ है, घंटों घंटों मौन में, घंटों घंटों एकांत में, इस संसार से परे केवल आत्मिक चिंतन। शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। सब तरह का संयम दीर्घकालीन साधना का परिणाम है। तो कितने हो गए? 10। फुल स्टॉप लगाया, क्वेश्चन मार्क की टेढ़ी मेढ़ी मात्रा नहीं, फुल स्टॉप। अपने आप होगा, कार्य उसका है, वो देखेगा, मुझे कुछ नहीं करना है। मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या होगा, कैसे होगा, ढेर प्रश्न उठ सकते थे। कुछ नहीं होगा, सब ठीक ही होगा। यदि हमारे जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए, अचानक से हम जिस घर में रहते हैं और घर मालिक आके कहे कि कल सुबह तक घर खाली कर दो, या जो जॉब चालू है वो जॉब खत्म, या जिस बैंक में सारे पैसे है वो सारे बैंक ही लूट गई, जीरो, एकदम जीरो में आ गए, कैसे रहेगा? या अचानक से एक्सीडेंट हो गया, या अचानक से पता चला कैंसर है, वो सारे शरीर में फैल गया। रमन महर्षि थे, कैंसर हो गया उनको। शिष्यों ने कहा डॉक्टर को दिखाओ, उन्होंने कहा क्या जरूरत है, परंतु तुम्हारी इच्छा है तो दिखाओ। उनको इतनी पीड़ा शरीर में, पर वो पीड़ा उनके चेहरे पर नहीं थी। डॉक्टर्स को भी आश्चर्य लगता था, रमन महर्षि कैंसर था देखकर। वो कहते थे पीड़ा शरीर में है, मुझे कुछ नहीं है, मैं साक्षी हूं। इतना ये जो तदात्म्य है शरीर से, उससे बाहर। उसी तरह हमें याद है, हम जब BSES मुंबई में थे, गुलजार दादी थे ऊपर 5th फ्लोर पर,
अचानक दादी को कई सालों पहले 2005-6 अचानक इतना ब्लीडिंग हुआ, इतना ब्लीडिंग, वो पूरा ब्लड 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 सब जगह। कोई देखे कि मुझे इतना ब्लीडिंग हुआ और मैं ब्लड में नहा रही हूं तो खुद ही डर जाए। बुलाओ, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। दादी निश्चिंत होकर बैठी है। उसको कुछ नहीं, वो पूरा ब्लड इतना सारा। कितनी डिटैचमेंट है अपने ही शरीर से, अपनी व्याधि से। और जो शरीर से आसक्त है उन्हें पीड़ा का कीड़ा खाते रहता है। सेम ब्रह्मा की अवस्था थी। और दादिया, जानकी दादी को हमने बहुत बहुत करीब से कितनी बार बहुत पीड़ा में देखा, परंतु वो जैसे डिटैच रहती थी। शरीर में क्या कुछ हो रहा है। कभी हीमोग्लोबिन 5 हो गया था एक बार, इतना ब्लीडिंग, फिर भी निश्चिंत। तो ये ब्रह्मा की 10 विशेषताएं थी। ऐसे कैसे कैसे बाप समान आत्माओं को, स्नेही आत्माओं को, रिटर्न देने वाली आत्माओं को, ऐसे बोलते जाओ। निश्चय में विजय वाली आत्माओं को, ऐसे बेफिक्र बादशाहों को, ऐसे क्या क्या सुना अभी बताते जाओ। ऐसे दूसरों को विशेष बनाने वाली आत्माओं को, मधुर बोल वाली आत्माओं को, स्नेह युक्त बोल वाली आत्माओं को, कर्म में जो मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे, कर्म से सिखाने वाली आत्माओं को, ऐसे शुभ भावना शुभ कामना रखने वाली आत्माओं को, ऐसे संपूर्ण समर्पित होने वाली आत्माओं को, ऐसे फुल स्टॉप की बिंदी लगाने वाली आत्माओं को, ऐसे अलौकिक संबंधों को अलौकिक बनाने वाली आत्माओं को, ऐसे कर्म में मैं पहले, वृत्ति में उमंग लाने वाली आत्माओं को, ऐसे देखने में विशेषता देखने वाली आत्माओं को, सोचने में कल्याण हो जाए सोचने वाली आत्माओं को, ऐसे ना उम्मीदवार को उम्मीदवार, जो निर्बल है उन्हें शक्तिशाली सेवा के योग्य बनाना है। ये बहुत बड़ी सेवा है। कोई ऐसा आ जाता है बीच में जिसको कितना भी समझाओ समझता ही नहीं है। जो भी सेवा सिखाओ वो गड़बड़ ही करता है। एक बार सिखा दिया, 2 बार सिखा दिया, 3 बार सिखा दिया। बहुत पेशेंस चाहिए। तो ऐसी अथाह पेशेंस वाली आत्माओं को, ऐसे ढेर सारे